ठीक है, रीजनिंग में क्या चलेगा, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए सबसे पहले इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इसको बोलते हैं कि फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। ठीक है, उसके बाद क्रॉस पेयर लेटर कोडिंग होता है। देखिए तीन तरह की कोडिंग होती है, फॉरवर्ड लेटर कोडिंग होती है, क्रॉस पेयर होता है, उसके बाद क्या होता है, अपोजिट लेटर कोडिंग होता है। जैसे देखो इससे पहले भी क्लास में मैंने बताया था कि एक का जो अपोजिट वैल्यू क्या होता था, एक अपोजिट क्या होता है, जेड बनता था नहीं। तो सबसे पहले देखो फॉरवर्ड मतलब चीज़ों को आगे करते हैं, ठीक है। क्रॉस पेयर, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देखना है यहाँ से। देखिए वाटर को कोड किया गया है। देखिए वाटर एक वर्ड है जिसको कोड किया गया, कैसे है, भी है, बी है, एस है, एफ है और क्या है, क्यू है। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, चीज़ आगे जाएगा। इन द सेंस की समझो मेरी बात को, WATER, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, भी है, बी है, एस है, एफ है और क्या है, क्यू है, ठीक है। अब बताओ कि W से भी बनता है, इसमें क्या होता है, -1। समझ में आ रहा है, बताओ A से B बनेगा क्या होगा, +2। T से S बन रहा है तो माइनस का क्या होगा, 1। E से F बन रहा है तो प्लस का क्या होगा, 1। और R से Q बन रहा है तो क्या होगा, -1। तुम लोग को इतना तो पता है ना जी कि देखो सबसे पहले देखो कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता क्या होना चाहिए कि जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। अच्छा ए का 1 होता है, जेड का क्या होता है 26 होता है, आर का क्या होता है 18 होता है, टी का 20 होता है। इसका याद करने का तरीका क्या है, मैंने पहले देखो बताया, इसको याद इस तरह से रखते हैं हम लोग ई जोटी से, ठीक है। बताओ ई की वैल्यू क्या होता है 5, जेड की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू, आवाज़ कहाँ से आ रहा है जी, टी की वैल्यू क्या होगा और वाई की वैल्यू 25। तो इस वर्ड को याद रखते, जैसे मान लो कि हमको आर को पता करना है तो टी का क्या है 20, तो आपको पता होता है ना कि क्या होता है, RST होता है, तो आर का क्या 18 बता सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यह वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पर आपको उसका क्या वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लेटर कोडिंग बोलते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है। आपका है रिटेल, ठीक है जी। रिटेल, रिटेल इज रिटेन एज हार्बर होगा, HARBOR होगा, हार्बर। बताता हूँ, पहले लिख तो लेने दो पहले। देखो रीजनिंग का सेक्शन है, मैं कोडिंग डिकोडिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, पहले इसको क्वेश्चंस को लिख लो आप, ठीक है। अभी कुछ नहीं किया, अभी शुरू ही किया है। हाँ रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। देखो इसका ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ, देखो ये इसको ऑप्शंस है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखो इसमें बहुत तरह के पैटर्न बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, रिटेल को किससे कोड किया गया है जी, FNQWZY। एंड फिर पुलिस को किससे कोड किया गया है, रिटेल क्या है, ANHJUTQ है। तो बोलता है कि जो हार्बर है, हार्बर की इस कोडिंग लैंग्वेज में हम लोग कैसे कोड करेंगे, ठीक है। किसी का कुछ आंसर आ रहा है जी, बताओ बताओ आपका क्या है, रिटेल है, ठीक है जी। तो रिटेल को कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ WZ और क्या है, Y है, समझ में आ रहा है। और पुलिस को कैसे कोड किया गया है, देखो यहाँ पुलिस को कैसे कोड किया गया है, देखो NH, उसके बाद क्या है JUT और क्या Q। आपको बताना है कि ये जो कोडिंग लैंग्वेज है हार्वर्ड को कैसे कोड करेंगे। तो बताओ जिसमें क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है इसमें कैसे कोड किया जा रहा है। देखो रिटेल है ना यहाँ, तो बताओ रिटेल में कितने कितने अल्फ़ाबेट है, इसमें 6 है। बताओ यहाँ कैसे है, यहाँ कुछ R है, E है, T है, A है, I है और क्या है L है। तो बताओ R से क्या आ रहा है, F आ रहा है तो कैसे आएगा, फिर T से तुम्हारा क्या है Q है, A से क्या है W है और I से क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें जी।
अच्छा देखो इसको 3 का पेयर बना दो, इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, आई से एफ, देखो पहले आई से एफ प्लस का 5, आई से एन प्लस का 5, समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ, एल से क्यू प्लस का 5, नहीं हो रहा है। अगर इसको 3 का अगर पेयर बनाओगे तो यहाँ क्या है ए, और ए की वैल्यू क्या होती है 1, और एफ की वैल्यू क्या होती है 6, प्लस का 5 हो रहा है। आई का वैल्यू क्या होता है 9, 9 में प्लस 5 करेंगे क्या आएगा 14, 14 किसका वैल्यू होता है एन का। अब बताओ एल का, एल की वैल्यू क्या होती है 12, उसमें प्लस का 5 करेंगे क्या आएगा 17, किसकी है क्यू की। मतलब कैसे हो रहा समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से +5 और क्या है +5, समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो +5 और क्या है +5। इसी तरह बताओगे हार्बर को कोड करना है, देखो जी यहाँ इसको क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे। अब क्या होगा बी में प्लस का 5 होगा, तो बी में प्लस का 5 करेंगे तो क्या आएगा जी, बताओ ओ में प्लस का 5 करेंगे क्या आएगा टी, आर में प्लस का 5 करेंगे क्या आएगा डब्ल्यू, समझ में आ रहा है तुम लोग को। उसके बाद बताओ एच में प्लस का 5 करेंगे तो क्या आएगा एम, ए में प्लस का 5 करेंगे क्या आएगा एफ, और आर में प्लस का 5 करेंगे क्या आएगा डब्ल्यू, क्या आएगा आपका जी टी डब्ल्यू एम एफ डब्ल्यू है। अभी आपका ऑप्शन जी टी डब्ल्यू कोई भी नहीं है जी, जी टी डब्ल्यू एम एफ डब्ल्यू डी है, समझ में आ रहा है आपका, सी नहीं है। मैं देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखो पहले रिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कोड कैसे है बताओ एफ एन क्यू और फिर क्या है डब्ल्यू जेड और क्या वाई, मैंने 3 का क्या किया पेयर बना दिया। अब बताओ देखो ए से एफ क्या हो रहा है +5, आई से एन क्या होगा +5, एल से क्यू क्या होगा +5। मीन्स कि एक आइडिया लग गया कि क्या कि 3 का इसको क्या करना है, जो वर्ड में क्या है नंबर ऑफ जो अल्फाबेट है उसमें 3 का क्या करना है, 2 पेयर बनाना है। अब इधर वालों को यहाँ लिखना है, ऐसे लिखना है। अब बताओ आर से क्या है डब्ल्यू प्लस का 5 है। उसके बाद बताओ ई से क्या है जे प्लस का 5 है। अब बताओ टी से वाई क्या है प्लस का 5 है। इसी तरह आपको क्या करना है हार्वर्ड का करना है। तो बताओ जी 3 का पेयर बनेगा। अब बी में प्लस का 5 होगा तो बी में प्लस का 5 करने से क्या आएगा जी, ओ में प्लस का 5 करने से क्या आएगा टी, आर में प्लस का 5 करने से क्या आएगा डब्ल्यू। अब बताओ इधर वाला का एच में प्लस का 5 होगा क्या आएगा एम, ए में प्लस का 5 होगा क्या होगा एफ, और आर में प्लस का 5 होगा क्या होगा डब्ल्यू। मीन्स की क्या आएगा जी टी डब्ल्यू एम एफ डब्ल्यू। तो जी टी डब्ल्यू एम एफ डब्ल्यू आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इसमें कैसे चीजों को कोड किया गया, आपको कोडिंग का पैटर्न पता करना होगा। कैसे सीरीज में बताया गया था, सीरीज में ऐसा ऐसा चल रहा है, कभी स्क्वायर हो रहा है, कभी क्यूब हो रहा है, कभी डिफरेंस हो रहा है, ये तो पता तो आपको करना है ना। देखिए जो करेक्ट है, करेक्ट को कोड किया गया है 3Q 18। हाँ जी आवाज क्यों कर रहा है तुम लोग जी, ज्यादा समझ में आ रहा है। अब ज्यादा समझ में आएगा तो आवाज करेगा। बताओ रोंग को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। रोंग को कैसे लिखेंगे, ऑप्शन लिख लेंगे इसका। सबका ये आ गया जी। समझ गया चिल्ला मतलब इस तरह क्यों चिल्ला रहा है। अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है जिसमें सबका आया
अरे ए, बताओ सी की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद फिर क्या हो रहा है बताओ, ओ से क्यू प्लस का 2 हो रहा है नहीं। अब बताओ आर का क्या है, मीन्स की कुछ समझ में आ रहा है, मीन्स की ऐसा इसमें कुछ हो रहा है देखो। नहीं जी देखो, सी का क्या हो गया 3 हो गया, ओ से क्यू आया प्लस का 2 हो गया, आर की वैल्यू सबको पता है क्या 18 होता है, ई की वैल्यू मीन्स की ऐसा हो रहा है कि जो भी क्या वर्बल लेटर्स उसमें क्या प्लस का 2 ऐड हो रहा है, और जो क्या है कॉन्सोनेंट है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू उसको पुट किया जा रहा है नहीं। जैसे सी आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3। ओ आपका क्या ववेल्स है, तो ववेल्स में क्या हो रहा है प्लस का 2। जैसे देखो ई से क्या बन रहा है जी, तो ई आपका क्या है ववेल्स है, तो ववेल्स में क्या मीन्स की जो कॉन्सोनेंट का जो लेटर है उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को रखा जा रहा है, जो ववेल्स उसमें प्लस का 2 किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या लिखना है रॉन्ग का लिखना है, तो बताओ डब्ल्यू क्या है 23, आर का क्या होगा ओ ववेल से प्लस का 2 होगा क्या होगा क्यू, एन के लिए क्या होगा 14 और जी के लिए क्या होगा 7, ये क्या आएगा 23 18 क्यू 4। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सोनेंट है जैसे सी की वैल्यू के सी जो अल्फाबेट सी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 3, तो वही तो रखा गया है ना। अब बताओ ओ से क्या बन रहा है क्यू, ओ क्या है ववेल्स है, मीन्स की कॉन्सोनेंट लेटर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू रखा गया है, जो क्या ववेल्स है उसमें प्लस का 2 किया जा रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है 3, ओ क्या है ववेल्स तो प्लस का 2 होगा, तो ओ की वैल्यू क्या होती है बताओ 15, ओ की वैल्यू क्या होती है 15 प्लस का 2 करेंगे तो क्या आएगा 17, 17 किसकी वैल्यू होती है क्यू की। अब बताओ आर, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, आर की वैल्यू क्या होती है 18, तो 18 लिखा हुआ है। ई क्या होता है, ई ववेल्स है, तो ववेल्स में क्या होगा प्लस का 2 होगा, तो ई में प्लस का 2 होगा तो फिर क्या आएगा जी। उसके बाद क्या है सी का 3 और टी का 20, इस तरह से। तो इसी तरह से आपको रॉन्ग को लिखना है, तो बताओ डब्ल्यू के लिए क्या 23, आर के लिए 18, ओ क्या है ववेल्स प्लस का 2 तो क्या आएगा क्यू, एन के लिए 14, जी के लिए 7, इसलिए ऑप्शन है। अच्छा अगला करना, अगला करके दिखाना, लिखने दो पहले। ये है एफ नहीं समझना जी, लोग एक कैसे समझ रहा है। तो क्रिप्टो को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। अरे तुम लोग मन में नहीं बना सकता है जी, आवाज बाहर निकाल के ही करेगा। एस का 19 है, प्लस का कितना 2, ओ में क्या है ऑल्टरनेट चला रहा है नहीं जी, समझ में आ गया, मीन्स कि ऑल्टरनेट चल रहा है नहीं, जो पहले है उसके वैल्यू को लिख रहा है फिर प्लस का 2 कर रहा है नहीं। इसमें बताओ किसको करना है सी को, पहले इसकी वैल्यू लिखो 3, आर में फिर क्या करोगे प्लस का 2 करोगे ना, तो क्या मिलेगा, फिर वाई की वैल्यू को लिखोगे और फिर पी में प्लस का 2 करोगे, फिर टी की वैल्यू को लिखोगे और ओ में प्लस का 2 करोगे, 3T25 R20 क्यू। अरे देखो
इसमें तुमको क्या पता चला क्या किया गया है, ऑल्टरनेट चल रहा है। पहले जो जैसे यहाँ से एस को उठाया तो एस के वैल्यू को लिखा है, उसके बाद टी में +2, फिर ओ के वैल्यू को लिखेगा, फिर जो नेक्स्ट लेटर होगा उसमें प्लस का 2 होगा, फिर जो नेक्स्ट लेटर आएगा उसकी वैल्यू को लिखेगा। अगर कम समझ में आए बादाम खाया करो, वो भी कैरोसिन में डुबाकर। ठीक है, ऐसे कोड किया गया है। तो जो बताओ W को कैसे 5 से कोड कर सकता है? अच्छा रुक गया मैं, अरे क्वेश्चन गलत है, सिखाएगा तुम हमको हैं? हाँ तो 2+3 क्या होगा? 5 नहीं होगा? इसका क्यों नहीं बनेगा? अब बताओ ए में क्या हो रहा है, ए से बी आ रहा है, क्या हो रहा है बताओ, फिर बताओ। टी का क्या होता है 20, तो 2+0 क्या होगा 2, सही तो कोड किया है जी। सी का क्या है डी, और एच का क्या है 8। इसमें भी क्या किया गया है कि जो इसकी वैल्यू होती है उसका सम किया है, नहीं जी? तो बताइए क्या होगा, एच के लिए क्या होगा 8, ई के लिए क्या होगा बताओ एफ, ए के लिए क्या होगा 1, और आर के लिए क्या होगा एस, इस तरह से। हाँ अच्छा तुमको 5 नहीं समझ में? बताओ डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? 23 को ऐसे लिख सकते हैं, 2+3 क्या होता है 5, तो इस तरह से कोड किया गया है। अभी तो गलत हो रहा था तुम लोगों का। जो डी है उसको कोड किया गया है देखो 6060 से, जो पीई है, पी है जी, PIE है, इसको 720 से कोड किया गया है। ठीक है, PIE को। ठीक है, तो बोलता है कि कैट को कैसे कोड करेंगे, CAT कैट। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 120, ये है 60 हैं? जब आ रहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो फिर? कैसे आ रहा है बताओ? मल्टीप्लाई। अच्छा डी का कितना 4, और ओ का कितना 15, क्या आ जाएगा 60, इसलिए सी का कितना ए का 1। ठीक है,